तो संडे के चर्चा में आपका स्वागत है। ये मैं एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं जो है कुछ नया नया सोचते रहता हूँ ताकि जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाऊँ, जो आगे वाले बंदे देख रहे हैं उनका हेल्प हो सके। तो अभी आज संडे, आपको जैसे पता है आज संडे है, तो संडे का मैंने क्या क्या टारगेट बनाया है और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं एक से दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर बताना कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और किस किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका आंसर बताना। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और किसी भी वीडियो पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उस पर रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहला मैं पहला बात करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। अगर अगर आप बिगिनर हो, मैं दो चीज़ बात करूँगा, एक बिगिनर और एक जो है पूरा अच्छे से जो तैयारी वारी कर ली है। अगर आप बिगिनर हो, मतलब जस्ट पास आउट किए हो, तो उस कंडीशन पर आपको जो है एक स्पेशल बैच ले लेना चाहिए। कहीं से भी ले सकते हो, ये आपका मर्जी है। आप यूट्यूब पर जाकर जो है आप टीचर सेलेक्ट कर सकते हो और जिनका भी आपको समझ में आता है, जिनके साथ आपका ट्यूनिंग बैठता है, आप वहाँ से जाकर उनका वीडियो ले सकते हो, आप उनका कोर्स ले सकते हो और पूरा अच्छे से कंप्लीट करके आप अपने सिलेक्शन को पा सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होता है कि हम एक बार कोर्स तो ले लेते हैं लेकिन हम भटक जाते हैं। जैसे मैं भी भटका हूँ, मैं भी भटका हूँ, लेकिन अब एग्जैक्टली एक कॉन्स्टेंट एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। जब एक ही चीज़ पे आप फोकस करते हो तो बहुत इम्प्रूवमेंट भी दिखता है। तो सबसे पहला आपको एक बैच ले लेना है। आप कहीं से कोई भी टीचर का बैच ले सकते हो, मैं किन्हीं का सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं किन से पढ़ा हूँ, मैं कैरियर बिल से पढ़ा हूँ। मैं जो है मैथ की अगर बात करें तो मैथ बेसिक मैंने कंप्लीट किया राकेश यादव सर से, और प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ गगन प्रताप सर से कर रहा हूँ, और मैथ बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है। उसके बाद जीके जीएस वन एंड ओनली परमार सर, जीके जीएस मैंने परमार सर से कर रहा हूँ। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैं जो है टीचर मतलब जयदीप सर हैं, मैं उनसे कर रहा हूँ। जयदीप सर से वोकैब ग्रामर सारी चीज़ मैं जयदीप सर से कर रहा हूँ। और रीजनिंग वो भी वन एंड वन है। रीजनिंग में जो है पीयूष वार्षणे सर से मैं कर रहा हूँ। तो ये सारे टीचर जो है कैरियर विल पे पढ़ाते हैं, जैसे आपको पता भी है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कैरियर विल का ले सकते हो, बाकी आपका मन है। आप कहीं भी एक टीचर को सिलेक्ट करके आप उन पर स्ट्रिक्ट और फोकस रह सकते हो, पहला। सेकंड की जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए आप रिवीजन को भी टाइम दो, रिवीजन भी करो। जैसे मैंने जो है रिवीजन के लिए बहुत सारे चीज़ कैसे बनाए, देखो आप ज़रा ध्यान से देखो। ये मेरा जो है पर्सनल डायरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये डेली टारगेट का डायरी है। ये मैंने 10 का लिया, अगर आप भी कोशिश करो तो अगर आपसे भी पॉसिबल हो पाएगा तो आप ये ले लो। और 10 मतलब 10 रुपया का इन्वेस्टमेंट से देखो कैसे होता है। सबसे पहला आप यहाँ पे जो जो टारगेट बनाओगे, डेली टारगेट बनाओगे, आप वहाँ पे उसको लिखना है। जैसे डे वन, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे डे वन है, डे वन के बाद डे टू है, डे टू के बाद डे थ्री है, डे फोर है, डे फाइव है, डे सिक्स है, डे सेवन है। मतलब ऐसे ऐसे करके आप जो है टारगेट बनाओ। आप रेगुलर टारगेट बनाओ। देखो इसका दो चीज़ होता है। जब आप एक तो ऐसे ही रैंडमली पढ़ो, मतलब कुछ भी उठा के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच आउट कर रहे हैं, ये पहला पढ़ने का तरीका है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। लेकिन जो अच्छे रैंक लाते हैं, मतलब कहने का, मैं जो बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुना तो उन्होंने बताया कि आप जो सबसे पहले सुबह उठकर आप एक टारगेट फिक्स करो। आप एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे देखो मैंने आज संडे है तो आज संडे का रिवीजन टारगेट है, मैंने कुल मिलाकर जो है इसमें से 9 पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब देखता हूँ कि 9 पॉइंट में मेरे से कितना आज कंप्लीट हो पाता है। और ये जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये पूरा मैंने कल कंप्लीट कर दिया। आज गवर्नर, बिहार के जो गवर्नर है उनसे भी जाना है मिलने के लिए, क्योंकि आज उनके प्रोग्राम है तो वहाँ से भी अटेंड करना है प्रोग्राम। तो शाम को 5 बजे प्रोग्राम है, ठीक है। तो देखते हैं कि शाम के 5 बजे तक ये मेरे से कितना टारगेट कंप्लीट हो पाता है ये। तो सबसे पहला आप टारगेट बनाओ, बहुत अच्छे से वेल प्लान टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे दो फायदा होगा। अगर आपने 9 टारगेट बनाया और 9 में से 9 कंप्लीट हो जाएगा तो रात में जो सुकून और चैन आएगा ना, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 9 में से अगर 6 आया, 7 अगर कंप्लीट हुआ, तो आपको अंदर से लगेगा कि नहीं आज मैंने कंप्लीट कम किया है, कल जो है इससे भी ज़्यादा करूँगा। तो ये जो करने की जो आपको अंदर से कैपेबिलिटी आएगा, ये आपका टारगेट दिलाएगा। तो सबसे पहला आपको अच्छे से कंप्लीट करना है सिलेबस, उसके बाद रिवीजन करने के लिए इस प्रकार डायरी नोट्स एंड टारगेट बनाना है, ताकि आपको अपने एजुकेशन के प्रति फोकस होगा और आपके गोल दिखे सिंपल। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट मैं अभी रेगुलर लगा रहा हूँ। आपको जैसा पता है कि एसएससी ने पहली बार इतिहास में पहली बार जो है सेक्शनल टाइमिंग लगाया है, ठीक है। एसएससी सब चीज़ पहली बार ही करती है।
तो एसएससी ने सबसे पहली बार जो है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ, तीन सब्जेक्ट में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को नहीं, मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। रीजनिंग में नो प्रॉब्लम, जीके जीएस में नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में नो प्रॉब्लम, वो तो 12 मिनट में ही कर देते। सबसे प्रॉब्लम जो है मैथ में। और कल गगन प्रताप सर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर, पहले तो वो अपने टेस्ट रैंकिंग ऐप पर जो प्रोवाइड किए हैं, और उसका सॉल्यूशन जो है सर जो है यूट्यूब पर करवा रहे हैं। तो मैंने कल कंप्लीट किया, मात्र 25 में से 15 से 12 क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट हुआ, बिल्कुल उतना स्पीड नहीं था। और जबकि मुझे सारा क्वेश्चन आता था, मैंने सारा चीज़ पढ़ा था, लेकिन स्पीड कम होने के कारण मेरा वो जो है नहीं हो पाया। और मेरा एक आदत भी है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाता, हो जाएगा, और अगर 1 मिनट बर्बाद कर दिया तो मैं उस पर लगा रहता हूँ, ये मेरा गलत बात है और इसको किसी को अपनाना नहीं है। पहली बात, अगर आप एक क्वेश्चन पर स्ट्रिक्ट रह गए कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है और इसको टिक आउट करना ही है, तो फिर आपका पेपर गया, क्योंकि आपको पता है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर स्कीपिंग आर्टिंग है। कहने का मतलब होता है कि आपको स्कीप करने की नॉलेज आना चाहिए, कि आप कितना क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी स्कीप करके जो वन लाइनर क्वेश्चन है पहली बार थ्रू में हो सकता है, आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके सिलेक्शन को 4 चांद लगा देगी। ठीक है, तो ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया, और जब आप मॉक दो तो उसका एनालाइजेशन करने के लिए कॉपी बनाओ। देखो मैं अभी आपको कॉपी दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बनाया है, देखो आप दिखाता हूँ। ठीक है, ये कॉपी आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का, आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे ये देखो मैंने जो है हर सब्जेक्ट का बना लिया, कि मुझसे जो गलतियाँ होती है मॉक टेस्ट में मैं इसमें लिखता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो शुरू से दिखाता हूँ एक एक करके। देखो आप जरा ध्यान से देखो, डे 1 में मेरे से जो है इतना गलतियाँ हुआ है रीजनिंग में, तो वो मैंने लिखा है। और उसके बाद देखो ये डे 2 में इतना गलतियाँ हुआ तो वो लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखो कल मैथ्स में मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो वहाँ से ये गलतियाँ हो तो मैंने क्वेश्चन के साथ लिख दिया, ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन अगर दूसरा बार मॉक में आ जाए, दूसरा बार गलती नहीं होना चाहिए। सिंपल, अगर दूसरे बार भी गलती हो रहा है तो ये मॉक का गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने जो है उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, और एनालाइज नहीं करने के कारण जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कितना पॉइंट बताया, 4 पॉइंट। सबसे पहला आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी टीचर से कंप्लीट कर सकते हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बेहतरीन से एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। सेकंड, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, और रिवीजन का भी मैं पर्सपेक्टिव बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने कुछ चैप्टर पढ़ा, तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत जो है मैं उसका रिवाइज करता हूँ, ताकि उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में रख सकूँ। तुरंत जो इंस्टेंट रिवीजन होता है वो आपको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करता है, याद रखने में मदद करता है, तो आपको इंस्टेंट रिवीजन करना है। ठीक है, पहला बात। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वीकली रिवीजन करना है। जैसे आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ा, जैसे मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ा, सैटरडे तक पढ़ा, संडे है तो संडे को करूँगा सारा रिवीजन। तो आपको यही अपनाना है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इतना पढ़ना है, और संडे को हर हालत में मुझे इतना चीज़ रिवीजन करना है, मुझे हर हालत में इतना रिवीजन करना है, चाहे दिन हो जाए, रात हो जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, आपको हर हालत में इतना चीज़ों को रिवाइज करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा मैंने बताया कि मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। मॉक भले ही एक लगाओ, लेकिन उसको एनालाइज करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा दो, क्योंकि मॉक से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। मुझे नहीं पता कि अगर मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर वो मॉक में क्वेश्चन आता है तो मैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख कर उसके चैप्टर को, उसके फॉर्मूले को कॉपी में लिख कर बार बार रिवाइज करता हूँ, तो अगर दूसरे मॉक में आता है तो मैं वो बना देता हूँ। ये बहुत बढ़िया होता है। जैसे सपोज करो आपने डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ा, प्रॉफिट लॉस आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाया, आपने प्रॉफिट लॉस को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या गलती हुआ, कैसे कैसे नहीं बन रहा है, आप उसको दूसरे मॉक में अप्लाई करो, 101% मैं बोलता हूँ कि वो आपसे बन जाएगा, ये डेफिनेटली हो बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरा मैंने बताया मॉक टेस्ट को दो अच्छे से और उसको एनालाइज करो। उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी सिली मिस्टेक का मतलब जो बार बार गलतियां हो रही है, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है उस पर ध्यान दो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो। जैसे मुझे अगर मैं अपने पे सब चीज़ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता। देखो अगर मैं बात करूँ तो अभी जो मुझे सबसे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे जो है PQRS में हो रही है। ठीक है, PQRS का मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाता हूँ कि कौन सा जो है पहले आएगा, तो उस कारण से जो है मैं PQRS पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ।
और वो उन निमिषा बंसल मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बैंकिंग लेवल का पढ़ाती है, तो मैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पर देख लेता हूँ ताकि मेरा जो है PQRS बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाए और गलती ना हो। ठीक है, गलतियाँ का चांस ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो PQRS करना है। उसके बाद जो है आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, आप उसका एक नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप जो है, अगर आप पूरा इंग्लिश का रिवाइज करना चाहते हो, 120 रूल्स जो निमिषा बंसल मैम का है, अगर उसका रिवाइज करना चाहते हो तो आप बोलना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने जो है पूरा जो है 120 रूल्स का जो है, देखो आप जो देखो एक चीज़ का मैंने जो है लिखा है। तो अगर किन्हीं के पास बुक है तो वहाँ तक बुक से रिवाइज कर लोगे, लेकिन अगर किन्हीं के पास बुक नहीं है तो आप जो है यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलना, मैं आपको अपने YouTube के पोस्ट पर जो है आपको डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सको। इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको आई होप आपको पता है कि जितनी भी डाउट था आपका सारा क्लियर हो गया। अब अपने रिवीजन को, प्रैक्टिस को फोकस करें और अपने सिलेक्शन पे 4 चैनल करें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलती है और ऐसा वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।